जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास जो है सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल रहेगा जिनका IRC 1 हिस्ट्री है, जिनका सेमेस्टर 2022 से लेकर 2026 में क्या होगा, कंप्लीट होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत के विभाजन के कारणों को बताना है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखिए आप लोग इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए, तो वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। मतलब जो विभाजन किया गया था तो ये अत्यंत दुखद घटना के रूप में माना जाता है और अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, आरंभ कर दिया था और मुस्लिमों के बीच मन मुटाव उत्पन्न होने लगे थे। क्या होने लगे थे? मन मुटाव उत्पन्न होने लगे थे। वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे थे। मतलब एक दूसरे के लिए क्या करने लगे थे? बाधाएं उत्पन्न करने लगे थे। तो इस तरह से आप लोग इसको इंट्रोडक्शन इजी वे में दे सकते हैं। अब बताएंगे कि भारत के विभाजन के कितने कारण थे। निम्नलिखित कारण है। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे में क्या हुआ था, देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है, समाप्त हो गया था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। उसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगा था। सांप्रदायिक दंगे कहने का मतलब होता है कि देश में जो अंदर का जो आंतरिक आंदोलन होता है वो क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था। सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगा था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोपाला विद्रोह, जिसे हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता में एक चिंगारी का कार्य किया था। ठीक है, चिंगारी का कार्य किया था। और याद रखना है कि हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता ने इन दोनों के बीच विरोध की भावना उत्पन्न करने के लिए एकता का अंत कर दिया था। मतलब एक जो ये होता है ना, एकता का जो पावर होता है उसको क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। ठीक है, इसी में दूसरा इनका कारण है वह मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम सांप्रदायिकता। देखिए क्या था कि मुस्लिम नेताओं ने शिमला प्रतिनिधि मंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया था। ठीक है, और जो लीग कब स्थापना हुआ था, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को भारतीय मुस्लिम लीग का क्या गठन किया गया था। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या था, मुसलमानों के हित का क्या करना था, रक्षा करना था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की पारित के लिए सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगे का सहारा लिया था। मतलब इसी तरह से सांप्रदायिक दंगा क्या लिया था, सहारा लिया था। और इन दंगों के रोकने व बेगुनाहों की हत्याओं को रोकने के लिए विभाजन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहा था, कोई विकल्प नहीं रहा था। ठीक है, ये था इनका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट था इनमें पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था, तो वर्ष 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जो मुस्लिम लीग का सभापति थे, ठीक है, ने भाषणों में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। ठीक है, एक पृथक राज्य की स्थापना करना क्या है, अनिवार्य, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवों को अपने में मिला लिया, अपने हित को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग किया। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी जिसका नाम चौधरी रहम अली था, मतलब जो चौधरी अली रहमान थे वो किए थे पहला बार यूज। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार का रवैया। तो विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजों की नीति रही है। क्या रही है? नीति रही है। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही भारत के एक हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने का क्या किया था, शासन करो काम किया था। ठीक है, नीति अपनाया था। मतलब अंग्रेज और हिंदू अंग्रेज का काम ही था कि हिंदू और मुसलमान को फूट करो और शासन करो। ठीक है, और अपनाया था। ठीक है, उन्होंने विभिन्न विभिन्न माध्यमों से हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से विरुद्ध भड़काया था, चाहे वह बंगाल विभाजन हो या सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का माध्यम हो। ठीक है, तो अपनी नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर अपना राज्य स्थापित करने से में क्या रहा था, सफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन का प्रभाव। देखें, तो माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगे के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। क्या हो रही है? अनियंत्रित होती जा रही है। इसी स्थिति को देखकर माउंटबेटन ने यह विचार किया था कि भारत को विभाजित करना अलावा कोई दूसरा
विकल्प नहीं है, ठीक है। तो इसलिए विभाजन कर दिया था। तो इस दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 15 अगस्त 1948 की पारित की थी, परंतु यह जल्द ही तिथि 15 अगस्त 1947 को ही घोषित कर दिया गया, जिससे कांग्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प रह गए थे। क्या रह गए थे? दो विकल्प, पहला गृह युद्ध या दूसरा पाकिस्तान, अतः भारत का विभाजन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह विभाजन इसलिए हुआ था जब अंग्रेज अचानक से छोड़ के चले गए, तो कांग्रेस के पास दो ही ऑप्शन रह गए थे, या अलग करो या क्या करो, या गृह युद्ध करो, ठीक है। तो अतः इस प्रकार भारत का क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। इतने सारे पॉइंट लिखिए, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।